ये है उषा जेनोमे मशीन। इसके साथ ये मिलता है, ये एक्सीलेटर है इसकी स्पीड के लिए। और मैं इसको बताती हूँ कैसे शुरू करना होता है। ये जो है ये हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, ये लग गया। उसके बाद ये देखिए ये हम यहाँ लगा लेंगे और इसको स्विच को ऑन कर लेंगे। और ये एक्सीलेटर ऐसे काम करता है, इसको हम पैर से ऐसे, ये देखो इधर से ऐसे दबाएंगे तो ये उतनी स्पीड लेगा। जब हमें स्लो स्पीड रखनी है तो हम थोड़ा दबाएंगे। इस तरीके से जितनी ज़्यादा स्पीड करनी है हम उसको उतना ज़्यादा यहाँ पे पैर रख के या हाथ रख के या किसी भी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसको यहाँ पे रख रही हूँ। ये देखिए मैं ऐसे रख रही हूँ या आप ज़मीन पे रख सकते हो। फिर मैं इसके ऊपर पैर रख के इसको चलाऊँगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें धागा कैसे डालते हैं। ये देखिए ये मैंने धागा ले लिया। धागे को मैं इसमें डाल लूँगी, चाहे इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो। उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे ले आएंगे। वैसे यहाँ पे जो ये एरो बने हुए हैं, एरो बना के पूरा बताया हुआ है कि किधर से किधर लेना है। इसमें डाल लिया। उसके बाद यहाँ से नीचे ले आएंगे। नीचे के बाद ये यू का निशान बना हुआ, यू टर्न लेके इस वाले में, ये दो लाइनें हैं ना, दो जगहें हैं, तो पहली लाइन से निकाल के फिर अब हम ये दूसरी में ले आएंगे। अब यहाँ पे इधर ये जो व्हील है इसको अगर हम घुमाएंगे तो यहाँ पे भी ऐसा निकल आएगा जैसे ये है। ठीक है, ये देखो मैं अब इसको व्हील को घुमा रही हूँ और ये ऐसे धीरे धीरे ये निकल के आ रहा है। ये देखो ऐसे निकल आएगा ये व्हील को घुमाने से। अब इसमें ये बना हुआ है, इसको हम पीछे ले आएंगे और ये ऐसे इसमें आ गया, देखो। ठीक है, अब हमें ये इस साइड से इस साइड ही धागा आना चाहिए, यानी इस साइड से इस साइड धागा, इस साइड से इस साइड नहीं आना चाहिए। ऐसे फिर नीचे ले आएंगे और इसको यहाँ जो एक ये पिन साइज में ले आएंगे और हम सुई में धागा डाल लेंगे। जैसे सुई में धागा डालते हैं, बस उस जो नॉर्मल मशीन होती है उसमें धागा राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाता है, इसमें फ्रंट से बैक में जाता है। इसकी सुई को ऐसे सेट करना होता है कि धागा आगे से पीछे, जो छेद है वो आगे की तरफ दिखाई देता है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट जो है इसकी बॉबिन। और इसमें देखो जो ये इसका ढक्कन होता है इसको ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ से ये निकल जाता है। और इसमें जो इसके साथ अटैचमेंट्स आती हैं, ये 2-3 बॉबिन आती हैं, 2-3 ये प्रेशर फुट आते हैं, ऐसे 2 नीडल्स आती हैं, ये सारा इसमें रखा हुआ होता है। ये भी हमारा सेफ रहता है, इधर उधर खोने का डर नहीं होता, इसमें ही इसको संभाल के रख दो। ठीक है, अब देखो अब हमें ये खोलना होता है, यहाँ से पकड़ेंगे और ये ऐसे खुल गया। फिर अब हम यहाँ से इस वाले को, ठीक है, ऐसे करेंगे और ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा बॉबिन है। पहले मैं इसको लगाने से पहले मैं आप इसको धागा डालते कैसे हैं, बॉबिन में भरना कैसे है वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो ये ले लिया मैंने धागा और ये बॉबिन में पहले 2 राउंड हम अपने ऐसे पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे किनारे पे दबा के इसको ऐसे 3-4 राउंड लगा देंगे ताकि ये यहाँ पे ऐसे फंस जाए। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ रखेंगे और नीचे दबा देंगे और नीचे दबाने के बाद पीछे कर देंगे और ये धागा हम ये जो छोटा सा व्हील है इसमें ऐसे फंसा देंगे। ठीक है, अब जब हमें इसमें धागा भरना है तो उस टाइम हम मशीन से हम सिलाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मशीन से हम सिलाई नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये चलाना है ताकि धागा भर जाए। तो इसलिए हमें ऐसा करना है कि ये मशीन ना चले, धागा ना चले। यदि मान लो इसमें धागा पड़ा हुआ है और मशीन चलेगी तो वो मशीन में धागा फंस जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस वाली व्हील को ऐसे बाहर की तरफ खींच देना है। जब भी हमें ये धागा भरना है व्हील को बाहर खींचना है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो
ये कर दिया हमने। इसको पहले नीचे दबाना है, फिर पीछे दबाना है। और अब देखो हम इसको एक्सीलेटर को ऐसे पैर रखेंगे और एक्सीलेटर को नहीं, अब पहले मैं एक बात भूल गई, इसको ऑन कैसे करना है मशीन को। ये देखो जहाँ हमने ये तार लगाई थी उसके पास ये ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है। इसको यदि हम ऐसे ऑन कर देंगे, ऑन करने से ऑटोमेटिकली इसमें लाइट जल जाती है। अब ये काम करेगी, जब तक हम उसको वहाँ से ऑन नहीं करेंगे तब तक ये मशीन में ना तो धागा भरेगी ना ये चलेगी, ठीक है। अब मैं पैर से उसको एक्सीलेटर को दबाऊंगी और यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी उंगली रखनी है, प्रेशर नहीं देना है, और मैं ये ऐसे चला दूंगी। अब मैंने पैर से एक्सीलेटर को दबाया हुआ है जिससे कि ये यहाँ पे बॉबिन भर रही है। जब ये 80% बॉबिन भर जाती है तो ये अपने आप रुक जाती है, हमें रोकने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अपना एक्सीलेटर से पैर हटा लेंगे। ये देखो, अब मैंने कुछ नहीं किया, ये भर गई थी तो अपने आप बंद हो गई, और मैंने फिर पैर हटा लिया एक्सीलेटर से। फिर इसको हटाने के लिए इसको देखो मैंने पहले पीछे किया, ठीक है, फिर इसको मैं ऐसे बाहर निकाल लूँगी और ये धागा तोड़ लेंगे हम। धागा तोड़ने के बाद ये याद रखें कि अब हमें व्हील को फिर से अंदर करना है, नहीं तो हमारी मशीन यहाँ से नहीं चलेगी। फिर आप कहोगे कि ये मशीन क्यों नहीं चल रही है, इसलिए व्हील को अंदर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिया बॉबिन, इसको इसमें डालना है ऐसे, और ये जो साइड है यहाँ से धागा लेना है, फिर इधर से निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। यहाँ से धागा निकाल लिया और फिर पिछली साइड से पकड़ेंगे, ये साइड अंदर रहेगी, और इसको हम ऐसे डाल देंगे। जिस साइड में छेद होता है इस डंडी को वहाँ पे घुसा देना है, ठीक है, और ये धागा इतना बाहर रहेगा। अब ये देखिए, ये ऊपर धागा मैंने डाल दिया और नीचे बॉबिन में भी धागा डल गया। अब हमें इसको नीचे वाले धागे को ऊपर लेके आना होता है तभी सिलाई होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस को पकड़ूंगी पीछे वाले हैंडल को, और देखो ये ऐसे घुमाऊंगी, आगे की तरफ मैं घुमा रही हूँ व्हील को, और ये सुई अंदर जा रही है और फिर बाहर आ जाएगी धागे को लेकर। ये देखो ये नीचे वाले धागे को लेके आ गई, ठीक है। ये तो वैसे वही प्रोसेस है जो हमारा काली मशीन जो पुरानी होती है उनमें होता है। फिर हम इस धागे को ऐसे साइड में नहीं रखेंगे, इसको पीछे की तरफ कर देंगे, और ये वाला ढक्कन हम बंद कर देंगे, और ये वाला ढक्कन हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सारी जो सेटिंग है। जैसे ये वाला जो होता है, इसको हमें आम जो सिलाई है उसमें 4 पे रखना होता है, ठीक है। और ये जो व्हील है, सिलेक्टर का व्हील है ये, इसको हमें 1 पे रखना होता है। जो आम सिलाई है मैं उसके लिए बता रही हूँ, A पे रखेंगे। और ये जो लेंथ है, इसमें लेंथ होता है जैसे जो भी हम टांका लगा रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, उसकी दूरी कितनी रखनी है। तो नॉर्मल के लिए हमें 2 पे रखना है, ठीक है, ये A पे और ये 2 पे। अब हमें ये जो फुट है, प्रेशर फुट, इसको लगाने का तरीका देखना है कि क्या है। सबसे पहले मैं इसको निकालती हूँ। निकालने के लिए देखो यहाँ पे पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे की तरफ ये लगा हुआ है एक, ठीक है। हम इसको बस हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे और ये प्रेशर फुट बाहर आ गया, ठीक है। अब इस प्रेशर फुट में यहाँ पे जो बीच में ये छोटी सी डंडी होती है, इससे हमें प्रेशर फुट को फिट करना होता है। अब इसको फिट करने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ रखेंगे, और ये जो होता है ये लिफ्टर होता है जो उठाने वाला, इसको लिफ्टर बोलते हैं। इसको ऐसे हम रखेंगे, ऐसे रख दिया इसके अंदर फिट करके जो बीच वाली डंडी थी, और लिफ्टर को नीचे कर दिया तो फिट हो गया, और लिफ्टर को ऊपर उठा देंगे हम, तो ये देखो ये जो है फुट, ये इसमें फिट हो गया। ऐसे हमें कोई भी फुट चेंज करना है तो हमें इसी तरीके से करना है। ये पीछे वाला दबाएंगे और ये निकल आएगा, और इस वाले गोल ये जो है इसमें हम इसको फिट करेंगे, और लिफ्टर में लिफ्टर को दबाएंगे और फिर लिफ्टर को उठा देंगे। बस हमें ये करना है।
उससे ये जो है हमारा फुट लग जाएगा। इसमें देखो ये भी यू का निशान बना हुआ है यू टर्न के लिए। जैसे हम सीधी सिलाई कर रहे हैं, हमें बैक लेके जानी है, सिलाई को पीछे लेके जाना है, तो उसको यदि हम ये दबा देंगे तो वो सिलाई पीछे की तरफ चली जाएगी, उल्टी सिलाई हो जाएगी। अब इसमें ये देखो ABCDEFG, ये तो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं और ये रेड कलर में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो ये जैसे मैंने ए पे किया हुआ है तो ये सिंपल सिलाई है, ये वाली है ना, ये सिंपल सिलाई आएगी। बी पे जो है ये साइड में सिलाई आएगी, तो यदि हम बी करेंगे तो ये वाला। और ये है सी है ये जिगजैग, ये वाला सी अगर हम करेंगे तो ये वाली सी वाली सिलाई आएगी जिगजैग वाली। और इसकी जिगजैग में भी क्या होता है कि जैसे हमें ज़्यादा चौड़ा देना है तो हम यहाँ रखेंगे, यदि जिगजैग हमें कम चौड़ा देना है और कम चौड़ा देना है तो हम उसको ऐसे, मैं करके बताती हूँ, ये सी है, यदि हमें पूरा चौड़ा देना है, कम चौड़ा देना है तो हम इसको यहाँ करेंगे, और कम करना है तो यहाँ करेंगे, और कम करना है तो इसके सीध में ये वाला जो निशान है यहाँ पे करेंगे, तो बिल्कुल छोटा सा जिगजैग आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी पे इसको घुमा देंगे। हमें लेंथ जो है इसकी 2 पे ही रखनी है, लेंथ को अभी हमें चेंज नहीं करना है, लेंथ 2 पे ही। अगर हम डी करेंगे तो ये डी वाला डिज़ाइन आ जाएगा, ये भी जिगजैग की तरह से ही है। फिर हम ई कर देंगे, यहाँ पे ई ले आएंगे तो ये वाला डिज़ाइन आएगा। इसमें 3 टांके देखो नीचे की तरफ होते हैं और एक ऊपर की तरफ होता है, ये हैमिंग के काम आता है। फिर ये एफ वाला हम इधर घुमा देंगे तो ये वाला चलेगा। फिर ये जी, ऐसे अलग अलग स्टिचेस में ये काम आएगा। उसके बाद हैं ये रेड वाले, ठीक है। अब रेड के लिए हमें क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है SS, देखो ये भी रेड से लिखा हुआ है और ये भी रेड से लिखा हुआ है, तो हम इस वाले को रेड पे ले आएंगे, SS पे ले आएंगे, तब हमारे ये वाले स्टिचेस चलेंगे, ठीक है। तब हमारे ये वाले स्टिचेस चलेंगे। जब हमें रेड वाला यूज़ करना है तो हमें SS पे लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे ये चलेंगे। अब इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे ये ए वैसे ही हमें यूज़ करना है, जैसे ए हमें करना था तो ये वाला ए कर देंगे, बी के लिए बी कर देंगे, सी के लिए सी कर देंगे, डी के लिए डी कर देंगे। फिर हमें ABCD यही वाले यूज़ करने हैं, ये हमारा लेंथ के लिए होता है। इसमें SS बस हमें ये याद रखना है, रेड के साथ ये वाला लगाना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया। अभी मैं दूसरी वीडियो में सारे स्टिचेस आपको करके बताऊंगी कि कौन सा स्टिच कैसे चलाया जाएगा, बनेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।